So praise the Lord. This is once again Sunamai Trushan Keketa from Hope in Christ Jesus Ministry से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की इस महान सुंदरता क्रिएचर और इस चित्रकला को देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ और आनंदित हूँ। जो इनकी चहकाहट, इनका जो चिल्लाना, इनका जो उड़ना, इनका जो चहकना मुझे बहुत भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया उन्होंने बहुत ही आनंद के साथ में इस सारी चीज़ों को उन्होंने प्रकट किया और हमें ये मौका भी मिला कि हम इन सारी चीज़ों का आनंद उठाएं, लुत्फ़ उठाएं और सच में हमारा परमेश्वर महान है। और इसी तरह आज हम परमेश्वर को बहुत ही करीब से हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे और क्या चीज़ों को उन्होंने हमारे लिए करके दिया। सो प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें कई सारी चीज़ों में हमें उत्साह करते हैं, हमें सीखने को मौका मिलता है और हम उनके वचन के अनुसार जब हम चलते जाते हैं तो हमें और भी रहस्यमय बातों को हमें वो सिखाते हैं और परमेश्वर के साथ में संगति करना बहुत ही आनंदमय की बात है। सो आज मैं परमेश्वर के वचन की ओर से मैं आप लोग को उत्साह करना चाहती हूँ। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कोलोस्सी 3:13 में हमें एक दूसरे को क्षमा करने की बातों को विषय में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम कई सारे बातों में हम चूक जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हमें एक दूसरे में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के बातों को भी हमें चुभन सा होता है। कई कई बीते हुए बातों को हम लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे गलतियों को देख करके भी हमारे पापों को देख करके भी उन्होंने कभी भी हमारा बदला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे पापों को क्षमा किया। हमारी गलतियों को उन्होंने सुधारने के लिए हमें बार बार मौका दिया है। सो कोलोस्सी 3:13 में हम जब देखते हैं जैसे कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो हमें भी दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करना है। कई सारे बातों को लेके हम अपने रिलेटिव्स हो या अपने भाई बहन हो या अपने दोस्तों हो या अपने पड़ोसी हो, हम ये एक ह्यूमन नेचर है, ये हमारे ऊपर होता ही है, लेकिन हमें इसे अपने मन में रखना नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्रेयरफुल के साथ में जैसे प्रभु ने क्षमा किया है वैसे हमें भी क्षमा करना है। जब हम एक दूसरे को क्षमा देते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और क्षमा करना केवल काफ़ी नहीं, लेकिन क्षमा करके उसे भूलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो उन्होंने याद नहीं किया है। उन्होंने कभी भी हमारे अपराधों को क्षमा करके, हमारे पापों को क्षमा करके उन्होंने हमारा बदला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा करके हमें उन्होंने माफ़ किया और हमारे लिए एक नया बातों को करके दिया है। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो उन्होंने कभी भी हमारे पापों को याद नहीं किया, हमारी गलतियों को याद नहीं किया, लेकिन उन्होंने भूल गया। उन्होंने हमारे अधर्म को उन्होंने भुला दिया। वैसे ही आज हमारे जीवन में जब कोई हमारे बीता हुआ बातों को लेकर के अगर आपको बार बार नॉक करता हो तो उसके लिए आप प्रार्थना करो और उनके हृदय में परमेश्वर जरूर बातें करेगा। और आप भी उनके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए भी प्रार्थना करो कि उसके अपराधों को आप भूल जाओ और उन्हें क्षमा करो हृदय से, जैसे कि परमेश्वर ने क्षमा किया, और भूलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु ने स्वयं वैसे ही किया है। हमारे पापों को क्षमा करके उन्होंने हमारे पापों को भुला भी है और उन्होंने गहरा प्रेम किया है और उन्होंने हमें बार बार मौका दिया है कि हम उनके करीब में जाएं, अपने बातों को, अपने जो इंटीरियर बातें हैं, गुप्त बात है, उनसे हम शेयर करें, ताकि वो हमारे बातों को सुन करके आशीष दे, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारे ज़रूरतें चीज़ों को वो पूरा करे। जैसे हम अपने पेरेंट्स को कुछ भी चाहिए होता है तो हम अपने पेरेंट्स को बार बार बोलते हैं, तो वो कहीं से भी जैसे भी करके वो मैनेज करके हमारे लिए प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं। जब संसारिक माता पिता हमारे लिए अरेंज कर नहीं सकते हैं तो वो हमारा महान परमेश्वर है, हमारे सृजनहार है। उन्होंने हमें ट्रेन किया है, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, तो निश्चय ही हमारे बातों को, आपकी बातों को वो पूरा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग उत्साह हुए हैं। कोलोस्सी 3:13 के अनुसार ये सारे बातें परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, क्षमा करके हमें भूलना भी आवश्यकता है। तो मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साह मिला है, जैसे मैं भी उत्साह हुई हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन मुझे स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है कि मैं हर दिन कंटिन्यू अपने जीवन में नई नई बातों को करते हुए जाऊँ।
प्रभु आप लोगों को ढेर सारे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।